अस्सलाम वालेकुम। हम लोग एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आइए देखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1। ये गिवन है, ये सारे लिमिट के क्वेश्चन है हमारे पास। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर x ओवर 2 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर। हम लोगों ने बाकायदा एक फॉर्मूला पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x, और ये सिर्फ साइन के लिए ही फॉर्मूला था, डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 1 होता है। साइन का जो एंगल है उसी एंगल से वो डिवाइड होगा, वो एंगल टेंड्स टू 0 तो देन इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ एंगल है x/2, जबकि यहाँ x स्क्वायर है। इस पर स्क्वायर है, जब मैं इसे होल स्क्वायर फॉर्म में लिखूंगा तो मुझे चाहिए x स्क्वायर बाई 4 नीचे। ये 4 एक्स्ट्रा है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें। ये भाई साइन स्क्वायर x। अब यहाँ मुझे 4 चाहिए, दोबारा 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देते हैं 4 लाने के लिए। ये 4 अगेन एक्स्ट्रा हुआ, बाहर निकाल दें। ये हो गया x स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा 1/16 लिमिट x टेंड्स टू 0। इसे मैं इस तरह लिख दूँ साइन x/2, और इसे भी लिख दूँ x/2 होल स्क्वायर। अब साइन का जो एंगल है उसी एंगल से डिवाइड होगा, बस वो एंगल टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो मुझे डिफाइन करना पड़ेगा, मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ x डिवाइडेड बाई 2 टेंड्स टू 0, देन x टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यानी ये जो लिमिट है वही है। अगर मैं x डिवाइडेड बाई 2 टेंड्स टू 0 पुट करूँ, अप्लाई करते हैं लिमिट x डिवाइडेड बाई 2 टेंड्स टू 0 साइन x/2 डिवाइडेड बाई x/2 होल स्क्वायर। अप्लाई कर दें लिमिट x डिवाइडेड बाई 2 टेंड्स टू 0, तो ये आ जाएगा 1/16 और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ये 1/16 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। इसके पार्ट 2 में लिखा हुआ है x लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x साइन 1/x। यहाँ लिमिट 0 होना चाहिए, यहाँ इनफाइनाइट दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करते हैं, हम लेट कर रहे हैं 1/x इक्वल है y को, ठीक है। और अगर यहाँ पे x की लिमिट पुट कर दूं तो y टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अगर लिमिट निकालना चाहो 1/y इक्वल टू 0, यानी y टेंड्स टू 0 हो गया। तो यहाँ पे हम लिमिट अब डिफाइन करें x y टेंड्स टू 0, और x की जगह हम इसे y को यहाँ ले आएंगे। x इक्वल हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये इक्वल हो जाएगा 1/y के। तो x की वैल्यू आ गई 1/y, और साइन 1/x को हमने y के इक्वल ले y टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा साइन y डिवाइडेड बाय y। इसे इस फॉर्म में साइन का जो एंगल है उसी एंगल से डिवाइड होगा, और वो एंगल टेंड्स टू 0 है। लिमिट अप्लाई कर दें, ये इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ? या इनफाइनाइट था, हमें उसे 0 करना था, वरना इनफाइनाइट के लिए कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास साइन में, ज़्यादा इस फॉर्म में करना पड़ा। इसका पार्ट नंबर 3 दिया हुआ। मैं चूँकि डायरेक्ट सॉल्व कर रहा होता हूँ आप लोगों के सामने, तो इस वजह से जो है ना बाज़ दफ़ा नंबर नहीं डालता, तो वो जो है ना नंबरिंग में ही चल रहा होता है, मैं सीक्वेंस से काम कर रहा होता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है। क्वेश्चन 8 पार्ट 3 लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दिया हुआ है 1 माइनस एक्स। अब इस पर अगर हम लिमिट डिफाइन करें, अप्लाई करें, तो इनफाइनाइट का स्क्वायर प्लस इनफाइनाइट प्लस 1, और उसका रूट निकालेंगे इनफाइनाइट ही आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। अनडिफाइंड फॉर्म मैंने आपको पहले बताया कि लिमिट वाले सवालों में हम लिमिट को ऑपरेट कर देते हैं। अगर इनफाइनाइट आ जाए तो देन उसे सॉल्व करना पड़ता है, यानी अनडिफाइंड फॉर्म आ जाए तो उसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। और अगर अनडिफाइंड फॉर्म ना आए तो आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर आ गया था, लिहाजा पहले अप्लाई करके देखेंगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं।
इसके कॉन्जुगेट से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, मैं पहले लिख देता हूँ फिर मल्टीप्लाई करूँगा, इनफाइनाइट है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। ये तो फॉर्मूला बन गया, वन टाइम माइनस में वन टाइम प्लस में, इसे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे और इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। ओपन कर लें हम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। अभी भी आप इस पर लिमिट अप्लाई कीजिएगा तो इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट आ जाएगा। जरा इसे सॉल्व करते हैं, ऊपर वाले से जो है ना हम एक्स कॉमन ले लेते हैं। मैंने आपको बताया था लिमिट इनफाइनाइट होती है, जो हाईएस्ट पावर उससे डिवाइड कर देंगे। पहले हम नीचे वाले से कॉमन ले लेते हैं ताकि आपको बेहतर तौर पे समझ में आए। ऊपर एक्स प्लस वन है आपके पास, नीचे दिया हुआ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इस अंडर रूट वाले में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ बच जाएगा वन, यहाँ बच जाएगा वन ओवर एक्स, ये बच जाएगा वन ओवर एक्स स्क्वायर। यानी एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया सबको। कॉमन का मतलब मैंने आपको समझाया था कि कॉमन तो ये होता है ना सेम वैल्यू, अगर इसमें बी कॉमन आ रहा तो बच जाएगा ए प्लस वन। किया क्या हमने बी कॉमन लिया तो बी से इसे भी डिवाइड किया, बी से इसे भी डिवाइड किया, बच गया ए प्लस वन। अगर ए और बी में से मैं ए कॉमन ले लूँ तो वही काम करना होगा, यहाँ बचेगा वन, यहाँ बच जाएगा बी ओवर है, वही ए से इसे भी डिवाइड करना होगा, ए से इसे भी डिवाइड करना होगा। ये बेसिक चीज़ें थी जो मैं आपको समझा चुका हूँ। खैर नहीं, ये प्लस एक्स है, इसके बाद रूट से बाहर लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट। ऊपर वाले से भी एक्स कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा वन ओवर वन, वन प्लस वन ओवर एक्स। इस एक्स को बाहर निकालेंगे तो ये बाहर आने के बाद एक्स हो जाएगा स्क्वायर को, ये बच जाएगा वन प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है एक्स, ये बचा वन प्लस वन ओवर एक्स कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा अंडर रूट वन प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस एक्स से ये एक्स कैंसिल। अब लिमिट इनफाइनाइट का अप्लाई करेंगे तो हमें पता है वन ओवर इनफाइनाइट इक्वल होता है जीरो के, या समथिंग ओवर इनफाइनाइट इक्वल होता है जीरो के, पहले बता चुका हूँ मैं आपको। वन प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब अप्लाई कर दीजिए लिमिट, अप्लाइंग लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये हो जाएगा वन ओवर इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन प्लस वन ओवर इनफाइनाइट प्लस वन ओवर इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही होता है प्लस वन, तो ये जीरो हो जाएगा। ये भी वन प्लस जीरो प्लस वन, तो ऊपर बच गया आपके पास वन, नीचे बचा रूट वन प्लस वन। रूट वन का मतलब भी वन होता है, ये हो जाएगा वन ओवर टू, ये आंसर आ जाएगा। तो ये इस तरह सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 4 में कह रहा है कि वन माइनस कॉस लिमिट गिवन है एक्स टेंड्स टू जीरो, वन माइनस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर। लिमिट अप्लाई करते कॉस जीरो वन होता है, वन का क्यूब वन हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो और साइन जीरो जीरो होता है, जीरो ओवर जीरो अनडिफाइंड फॉर्म आ गई, सॉल्व करना होगा हमें। ये आ जाएगा वन का क्यूब माइनस कॉस एक्स का क्यूब और साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्यूब वाला फॉर्मूला ऑपरेट कर देंगे, क्यूब का फॉर्मूला ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये इक्वल होता है ए माइनस बी
इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला ऑपरेट कर रहा हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 का क्यूब ये वही a माइनस बी है, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस ए बी कॉस आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और इसे मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, 1 टाइम माइनस में 1 टाइम प्लस में, तो इसे मैं यूँ लिखूँ 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, ये माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 क्या बच गया 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कंडीशन खत्म हो गई। अप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0 तो 1 cos 0 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया 1 प्लस cos 0 1 होता है, ये 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा 1 प्लस 1 ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 4 था। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5 दिया हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू द पावर x प्लस a रेज़ टू द पावर माइनस x प्लस 2 माइनस 2 है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसे जरा फॉर्मूला क्या है, अभी मैं a रेज़ टू द पावर 0 पुट करूंगा 1 प्लस 1 2 और माइनस 2 0 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0 और 0 1 0, अनडिफाइंड फॉर्म आ गई। हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, इसे हम सॉल्व करते हुए इसे इस तरह लिखेंगे, पावर नेगेटिव है पॉजिटिव कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ लिख रहा हूँ जगह बचाने के लिए। इसका एलसीएम ले लेंगे a रेज़ टू द पावर x, ये इससे जाके मल्टीप्लाई हुआ, a रेज़ टू द पावर x को a रेज़ टू द पावर x से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे प्लस 1 माइनस 2 a रेज़ टू डिवाइडेड बाई x। क्या गया हमारे पास a रेज़ टू द पावर 2x माइनस 2 a रेज़ टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई a रेज़ टू द पावर x। इसको पलट दें 1 ओवर x स्क्वायर, इसे जरा बाहर निकाल दें a रेज़ टू द पावर x, और ये बच गया a रेज़ टू द पावर 2x माइनस 2 a रेज़ टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। या इसे बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में आ गया, a रेज़ टू द पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ओपन करेंगे ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। ये आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 1 ओवर a रेज़ टू द पावर x, और इसे हम इस फॉर्म में लिख लें a रेज़ टू द पावर x माइनस x का होल स्क्वायर। हम लोगों ने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज़ टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। इस पर हम ऑपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा ln a, ये हमने फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है जी, तो इस पर ऑपरेट कर दें, अप्लाइंग लिमिट कर दें, x टेंड्स टू 0 तो ये हो जाएगा 1 ओवर a की पावर 0, और ये हो जाएगा ln a पावर 2। 1 ओवर a रेज़ टू द पावर 0 का मतलब 1, ये 1 आ गया, ये आ जाएगा ln a की पावर 2, ये आंसर हो गया आपको। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5 था। क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 6 में लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 6 रेज़ टू द पावर x माइनस 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 2 रेज़ टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। लिमिट ऑपरेट करें 6 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 1 और 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, और प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 माइनस 2 0 पावर 0। ये फॉर्मूला सॉल्व करना होगा, मैं इस 6 को ब्रेक कर देता हूँ, इसे मैं लिख दूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर x है माइनस 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 2 रेज़ टू द पावर x स्क्वायर। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दे, दोनों पर है 2 रेज़ टू द पावर x इंटू 3 रेज़ टू द पावर x, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3 रेज़ टू द पावर x, बच जाएगा 2 रेज़ टू द पावर x माइनस 1।
यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 ले ले, 2 रेज टू द पावर एक्स माइनस। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा, 2 रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 और ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर एक्स माइनस 1। इस एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर दें, ब्रेक कर लें इसे भी और अलग अलग कर दें। 2 रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू 3 रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, इस फॉर्म में लिख दो। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, हमारे पास फार्मूला ये था, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए रेज टू द पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल होता है ln ए कांस्टेंट जो है उसके। तो यहाँ कांस्टेंट 2 है और वहाँ कांस्टेंट 3 है। अगर मैं लिमिट अप्लाई कर दूँ एक्स टेंड्स टू 0 तो ये हो जाएगा ln 2 मल्टीप्लाई बाई ln 3। प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, हम यही आंसर लिख सकते हैं ln 2 मल्टीप्लाई बाई ln 3। हम ये भी लिख सकते हैं ln 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3। अच्छा प्रोडक्ट फॉर्म में हो तो प्लस करके लिखते हैं इसे, खैर हम आंसर हम इसी फॉर्म में लिख देते हैं, प्लस करके लिखने की जरूरत नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 6 था। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 7, पार्ट नंबर 7 में आपके पास लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू 3। पार्ट नंबर 7 में लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 माइनस 3/5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। मैंने आपको बताया था कि लिमिट वाले सवालों में लिमिट अप्लाई करके देखेंगे पहले। अनडिफाइंड फॉर्म आ गई तो फिर हम उसे सॉल्व करेंगे, नहीं आई तो सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं एक्स की जगह 3 रख दूँ तो 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 3/5 पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 0 और नीचे 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसे सॉल्व करना है, तो यहाँ सिंपल तरीके से हम इसे सॉल्व कर लें। ऊपर वाले का एलसीएम आ रहा 5 इंटू एक्स प्लस 2, ये 5x से जाके मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 और ये डिवीजन में ये चल रहा है x माइनस 3। लिमिट x टेंड्स टू 3 5x माइनस 3x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स प्लस 2। और अच्छा जी, और इसे हम पलट दें तो ये हो जाएगा 1/x माइनस 3। लिमिट x टेंड्स टू 3, ये बच जाएगा 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स प्लस 2। इसकी वजह से इनफाइनाइट आ रहा, हमें इसे ही तो सॉल्व करना। ये सॉल्व हो जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा, ये बच जाएगा x माइनस 3 5 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो कंडीशन बच गई अब वो 0/0 वाली कंडीशन नहीं आएगी, अनडिफाइंड फॉर्म वाली नहीं आएगी। अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग लिमिट x टेंड्स टू 3 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 4 5 20 4 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, बल्कि 3 है, सॉरी x की जगह 3 है। 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, तो 2/25 ये आंसर हो गया। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 8 का पार्ट 8। पार्ट 8 में ये कह रहा, पार्ट 8 में जो क्वेश्चन गिवन है वो ये गिवन है y रेज टू द पावर 5/2, लिमिट है y टेंड्स टू 4, y रेज टू द पावर 5/2 माइनस 16 y रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई y माइनस 4। लिमिट अप्लाई करेंगे 4 की पावर 5/2, तो इसे मैं लिख दूंगा 2 की पावर 2 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेज टू दी पावर 5 बचेगा 32। यहाँ भी लिखेंगे 4 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 2 और 1/2 है। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, ये भी आ गया 32, 0/0 ये आ जाएगा। ये आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये चेक करना है आपने, क्योंकि ये आप चेक नहीं करेंगे तो फिर कंडीशन नहीं बनेगी। आ जाइए जी,
लिमिट y टेंस टू 4, यहाँ से कॉमन आ रहा है y रेज टू द पावर 1/2। मैंने आपको कॉमन का मतलब बताया था कि डिवाइड करना है, ये मैंने कॉमन लिया है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 5/2 में से 1/2 माइनस करेंगे 4/2 यानी y की पावर 2 बचेगा। तो कॉमन ले रहा हूँ मैं, यहाँ बच जाएगा y की पावर 2 और यहाँ बच जाएगा 16 डिवाइडेड बाई y माइनस 4। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, अप्लाई करें, लिमिट y टेंस टू 4, y की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2, y माइनस 4। एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे इसे और एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे इसे। डिवीजन में है y माइनस 4, ये कैंसिल हो गया, कंडीशन वैलिड हो गई हमारे पास। अब अनडिफाइंड फॉर्म खत्म हो गई, y की पावर 1/2 y प्लस 4 पुट कर दें, अप्लाइंग लिमिट y टेंस टू 4, तो यहाँ 4 पुट करेंगे 1/2 और ये हो जाएगा 4 प्लस 4, इसे मैं लिख दूंगा 2 की पावर 2, 1/2 पहले से ये हो जाएगा 8, इससे ये कैंसिल, 2 8 जा 16, ये आंसर है। आइए जी 8 का पार्ट 9, आप लोग मुझे ये सारे सवाल जो है ना सॉल्व, यहाँ से आप लोगों ने मुझे कुछ सवाल दिखाया कि ये सारे सवाल जो है ना आपने एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व किया है, हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल आपके लेवल पर नहीं है, ये रूल है ग्रेजुएशन में, सही है जी। कैलकुलस की बुक है वहाँ पर आपके पास, वहाँ एल हॉस्पिटल रूल गिवन है, तो वहाँ हम लिमिट के क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल रूल से ही कर रहे हैं। आपने ये सवाल भी मुझे एल हॉस्पिटल रूल से करके दिखाया। ये रूल हमें ये बताता है कि लिमिट वाले क्वेश्चन को हमने इस तरह सॉल्व करना है कि नुमरेटर में जो वैल्यू है उसे अलग डिफ्रेंशिएट कर दें, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसे अलग डिफ्रेंशिएट कर दें। अगर हम उस तरह करेंगे तो फिर तो किसी सवाल को हमें इस सिंपल फॉर्म में करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सारे सवालों को डिफ्रेंशिएट कर दें, एल हॉस्पिटल रूल सब पर अप्लाई करें, जो है ना वन टू एंड सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे हम ये एक फार्मूला यूज़ कर रहे थे, लिमिट x टेंस टू 0, और ये इसका इक्वल था, ये इक्वल था हमारे पास ln a के, तो मुझे ये फार्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करूँ तो इस रूल के मुताबिक नुमरेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन मैं बता चुका हूँ, और डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अगर यहाँ प्रोडक्ट फॉर्म है तो प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, नीचे भी अगर प्रोडक्ट फॉर्म है तो प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर गया है और इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ln a आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है 0, इसका 1 आ जाएगा, ये बच गया हमारे पास। अब अगर मैं इस पर अब लिमिट अप्लाई करूँ तो a की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई ln a, तो ये 1 हो जाएगा, ये ln a हो गया, ln a आ गया, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी फार्मूला यूज़ करने की, जबकि पीछे बुक में आपके पास फार्मूला ही है कि आप ये यूज़ करेंगे और आप यूज़ करते हुए आ रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। सही है ना, आपने जो सवाल दिखाए मुझे इसे एल हॉस्पिटल रूल से करके दिखाया, वो रूल हमारे पास इस बुक में मौजूद ही नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे चैप्टर नंबर 12 में जाएंगे तो वहाँ आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसमें सिर्फ 2 पार्ट दिए हमें, एक आपके पास जो है ना वेरिएबल सेपरेबल मेथड से है और एक आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 मेथड कोई है, वहाँ पे एग्जैक्ट इक्वेशन भी होती है, नॉन एग्जैक्ट भी होता है, बर्नौली भी होता है, सबके अलग अलग मेथड है। अब जाहिर सी बात है आपके पास एग्जैक्ट नॉन एग्जैक्ट बर्नौली नहीं दिया हुआ है तो मैं उस पर वो अप्लाई करूँ और उसे सॉल्व कर दूँ, तो पॉसिबल नहीं होगा ये आपके लिए, क्योंकि आपने वो पढ़ा ही नहीं है। इसी तरह इंटीग्रेशन जब मैं करूँगा, इंटीग्रेशन स्टार्ट करूँगा, तो इंटीग्रेशन के तो बहुत सारे रूल हैं, आपको जो रूल बताया गया है आपने उस रूल के मुताबिक करना है। इंटीग्रेशन में कॉशी रेमा थ्योरम है, अगर आप वो थ्योरम अप्लाई करें तो आपको पता चल जाएगा कि पार्टिकल आउट ऑफ द सर्किल है या इन द सर्किल है, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा उसका। तो हमने एग्जैक्ट जो आपकी बुक में दिया हुआ है रूल, फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल करके आपको दिखा रहा हूँ, हमें ये फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। लिमिट x टेंस टू 0 है, यहाँ लिखा हुआ है साइन x डिवाइडेड बाई x, तो अगर मैं इसे एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करूँ तो इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर दूंगा मैं और इसको अलग डिफ्रेंशिएट कर दूंगा। डेरिवेटिव पूरी मैं आपको करवा चुका हूँ, हमें पता है साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, एक्स का 1 आ जाएगा, ये आ गया।
कॉज एक्स, और अब लिमिट अप्लाई कर दूं x टेंस टू जीरो, तो ये हो जाएगा cos 0 1 होता है, यही तो आंसर होता है इसका, वन जो हम यूज़ करते हैं इस फॉर्म में लाने के बाद। तो फिर तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी सवाल के लिए जो है ना सॉल्व करने की, हम हर लिमिट के सवाल पे एल हॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। उस वक्त तक उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे जब तक कि अनडिफाइंड फॉर्म खत्म ना हो जाए। ये तो अनडिफाइंड फॉर्म है, यहाँ पे साइन जीरो जीरो होता है और ये जीरो जीरो ओवर जीरो आ जाएगा। हमें सॉल्व करना था इसे, लेकिन हमने अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसे सॉल्व किया है। क्या हमारे पास इस कंडीशन में आ जाए तो हम उस पर फार्मूला अप्लाई करें। तो एल हॉपिटल रूल आपकी बुक में इंट्रोड्यूस ही नहीं है, तो एल हॉपिटल रूल हम यूज़ ही नहीं करेंगे लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। खैर ये तो आपने मुझे सॉल्यूशन दिखाया था इसलिए मैंने आपको बताया, मैं सारे सवाल बेसिक अलजेब्रिक रूल से सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए। तो ये हमारे पास पार्ट 8 था। पार्ट 9 देखिए, क्योंकि एंड में कुछ सवाल टिपिकल है, थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है कि ऐसे भी टिपिकल है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, लिमिट एक्स टेंस टू 1, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर दिया हुआ है 9। ये गिवन है लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये लिखा हुआ है हमारे पास 1/√x -1 डिवाइडेड बाई 1 - x। जाहिर सी बात है एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, 1/1 1 होता है, 1 - 1 0, ये भी 0 हो जाएगा। अनडिफाइंड फॉर्म आ गई जिसे हमें सॉल्व करना है, तो जाहिर सी बात है इसका एलसीएम हमारा ऊपर वाले का एलसीएम ले, सॉल्व करते हैं इसे। लिमिट एक्स टेंस टू 1, 1 - √x, ये डिवीजन में 1 - x चलेगा। लिमिट एक्स टेंस टू 1, इसको डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - x आ जाएगा। आपकी मर्जी है, आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना चाहें तब भी हो जाएगा, और अगर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहें तो इसे मैं इस तरह लिख दूंगा। जाहिर सी बात है इसे अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - x आ जाएगा। इस 1 - x से 1 - x कैंसिल हो गया, ये बचा 1 डिवाइडेड बाई √x, और ये हो जाएगा 1 + √x। अब कंडीशन खत्म हो गई, अप्लाई कर दीजिए लिमिट। ये हो जाएगा 1/√1, 1 + √1, √1 का मतलब 1, और ये हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ये आंसर हो गया। सही है, सारे सवाल हो जाएंगे आपके, कोई जो है ना, चूंकि इंट्रोड्यूस ही नहीं है एल हॉस्पिटल रूल, तो हम उसे किस तरह यूज़ करेंगे जी। इसके बाद ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास पार्ट नंबर 10, 8 का पार्ट 10, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 में वो कह रहा है कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई √5 + cos x -2 डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स। इस पर भी हम लिमिट अप्लाई करेंगे, 0/0 आ जाएगा। cos पाई इक्वल होता है -1 के, तो ये -1 हो जाएगा। 5 - 1 4 आ जाएगा, 4 का रूट निकालेंगे 2, 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, और पाई माइनस पाई 0, 0/0 आ गया। यहाँ थोड़ी सी हमें लेट सपोज करना पड़ेगा, मैं इसे सॉल्व करते हुए सपोज कर ले रहा हूँ, डायरेक्ट नहीं होगा, लेट कर लेता हूँ कि पाई माइनस एक्स इक्वल है वाई के। तो y किसके इक्वल हो जाएगा, x किसके इक्वल हो जाएगा, x को वहाँ ले आते हैं, y को यहाँ ले आते हैं, x इक्वल हो जाएगा पाई माइनस वाई। और अगर मैं यहाँ y की लिमिट 0 ले लूँ तो x इक्वल टू पाई हो जाएगा, जो क्वेश्चन का दिया हुआ है हमारे पास, जो क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम y की जो लिमिट लेंगे वो लेंगे y टेंस टू 0। तो अब आइए सवाल को अप्लाई करते हैं, लिमिट x के बजाय मैं y लिख दे रहा हूँ, और लिमिट आपके पास आ गई 0, √5 + cos x की वैल्यू आ गई आपके पास पाई माइनस वाई -2 डिवाइडेड बाई पाई माइनस एक्स को आपने y लिया हुआ है, ये आ गया आपके पास। मैं इस पाई माइनस वाई को सॉल्व कर रहा हूँ, ये बेसिक फार्मूला आपके पास फंडामेंटल जो आपने फर्स्ट ईयर में किया हुआ है, कॉज एल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल होगा कॉज एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। कॉस पाई इक्वल होता है -1 के, और साइन पाई इक्वल होता है 0 के, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस वाई। इसका मतलब कॉस पाई माइनस वाई की वैल्यू आ गई माइनस कॉस वाई, यहाँ पुट कर दें हम, 5 - cos y
-2 डिवाइडेड बाई वाई। सही, अभी भी आप लिमिट पुट करेंगे, y की जगह 0 तो 5, कॉस 0 1 होता है, 5 में से 1 निकालेंगे 4, 2 - 2 0 ओवर 0 ही आएगा। ये अभी सॉल्व होगा। अब यहाँ पे मैं इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। सही है ना। इन सवालों को आपने सारे ये सवाल मुझे करके दिखाए हैं फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से। तो एल हॉस्पिटल रूल से। एल हॉस्पिटल रूल के बगैर हो रहा है ये, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल आपकी बुक में जो है ना इंट्रोड्यूस नहीं है, तो हमें इसे सिंपलेस्ट मेथड में ही करना है। अगर आपकी बुक में इंट्रोड्यूस होता देन हम वो कर लेते। सही है ना। आपका बोर्ड जो है ना वो आगा खान बोर्ड नहीं है कि आपने सवाल सॉल्व करना है किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर दीजिए, आपको अलाउ है कि जो मेथड चाहे वो यूज़ कर लें। आपका बोर्ड सिंध बोर्ड है। पीछे जो है ना आपके पास एग्जाम्पल में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आपने वही रूल सारे यूज़ करने हैं। एक रूल इंट्रोड्यूस ही नहीं है तो फिर कैसे करेंगे आप लोग। सही है ना उसे। आइए देखते हैं जी। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। 5 माइनस कॉस वाई -2 डिवाइडेड बाई वाई, मल्टीप्लाई कर दें 5 प्लस कॉस वाई +2 और डिवाइड कर दें 5 प्लस कॉस वाई +2। लिमिट y टेंस टू 0, ये हो जाएगा 5 प्लस कॉस वाई -2 इंटू 5 प्लस कॉस वाई +2 डिवाइडेड बाई y इंटू √5 प्लस कॉस वाई +2। ऊपर वाले पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में है, तो हम इसे लिख देंगे लिमिट। a का स्क्वायर करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। चले मैं यहाँ दिखा देता हूँ एक तरफ ताकि आपके लिए आसानी हो। 5 प्लस कॉस वाई +2, ये हो जाएगा 5 प्लस कॉस वाई -4 डिवाइडेड बाई वाई इंटू 5 प्लस कॉस वाई +2। 5 में से 4 निकालेंगे 1 प्लस कॉस वाई। अब आपके पास कंडीशन ख़त्म हो गई, वो कॉस वाई दिया हुआ है और ये आ गया हमारे पास। नहीं, कंडीशन ख़त्म नहीं हुई, ये वाई नीचे मौजूद है आपके पास, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा होगा नहीं। इस ऊपर वाले को लिख लें हम y टेंस टू 0। 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल होता है आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, तो यहाँ पुट कर दें 2 साइन स्क्वायर वाई बाई 2 और ये y है। ठीक है जी, और अंडर रूट में ये आ गया आपके पास ठीक है जी। अब इसे सेपरेट कर लेते हैं, इसे सेपरेट कर लेते हैं, नंबर है हमारे पास, मेरे पास स्पेस नहीं है, ये मुझे मिटाना होगा। ये बचा लिमिट y टेंस टू 0 और ये आ गया 2, बाहर निकाल देते हैं साइन y ओवर 2 साइन स्क्वायर और यहाँ नीचे y लिखते हैं मुझे चाहिए। ये बच गया 2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस कॉस थीटा बाय +2। मुझे यहाँ पे y ओवर 2 स्क्वायर है ना, इसलिए मुझे ये स्क्वायर फॉर्म में चाहिए और 4 भी चाहिए, तो लिमिट y टेंस टू 0। इसे स्क्वायर फॉर्म में अगर मैं लिखूँगा तो मुझे 4y से मल्टीप्लाई करना है इसे और डिवाइड करना है 4y से, 4y स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 ओवर y यहाँ बाहर निकाल लूँ मैं, लिमिट y टेंस टू 0, ये आ गया 4 ओवर y। इसे पलट देंगे तो ये हो जाएगा y ओवर 4 और ये साथ साथ चल रहा आपके पास। ठीक है जी, ये इसे मैंने पलट दिया, 4 ओवर y को पलट दिया तो ये हो गया y ओवर 4। यहाँ ये बचा साइन y ओवर 2 डिवाइडेड बाई y स्क्वायर ओवर 4 बचा, जिसे मैं y ओवर 2 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला बन गया। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो अनडिफाइंड फॉर्म आपको नहीं मिलेगी। ये आ गया 5 प्लस कॉस एक्स वाई +2। अब अप्लाई कर दें लिमिट, अप्लाइंग लिमिट y टेंस टू 0। ये तो ऊपर y है, सबको 0 कर देगा, यहाँ लिखेंगे 0 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 5, कॉस 0 1 होता है तो सही है ना, 6 √6 +2। लेकिन ये सारे के सारे 0 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लिहाजा रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका 0, ये आंसर हो जाएगा आपको। तो ये देखिए मैंने विदाउट जो है ना एल हॉस्पिटल रूल इसे कर दिया। इसके बाद वाला सवाल भी इसी तरह आपने मुझे दिखाया। मैं 2 सवाल कर रहा हूँ, बाकी 2 आप ट्राई करेंगे, फिर मैं कर दूंगा उसे दोबारा। पार्ट नंबर 11 ये लिखा हुआ है आपके पास। पार्ट नंबर 11 में लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 1
8 का पार्ट 11, लिमिट x टेंस टू 1, और ये लिखा हुआ है x रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स। सही है, जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं है। आपने एल हॉस्पिटल रूल से थोड़ा सा टिपिकल भी दिखाया, इसे एल हॉस्पिटल रूल से थोड़ा और आसान तरीके से किया जा सकता था। खैर मैं जो है ना, आप चाहेंगे तो मैं इस सवाल को आपको करके दिखा दे रहा हूँ जो आपने मुझे दिखाया। देखिए अब इसे हम कर रहे हैं, हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं 1 माइनस एक्स इक्वल है वाई के। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई के। अगर मैं यहाँ y की जगह 0 ले लूँ तो x इक्वल टू 1 आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 है, तो इसका मतलब लिमिट y टेंस टू हमें क्या लेना पड़ेगा, 0 पुट करें, लिमिट y टेंस टू 0। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं आप वाला सवाल आपके तरीके से करके दिखा रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि एल हॉस्पिटल रूल इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि आपके बुक में जो है ना इंट्रोड्यूस नहीं है। x की वैल्यू हमने ले ली 1 माइनस वाई, और 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स इक्वल आ गया y के। ये फॉर्मूला बन गया आपका 1 माइनस, जो यहाँ यहाँ प्लस होना चाहिए बस आपके पास, सही है ना, ये माइनस में है तो ये वैल्यू भी माइनस में होना चाहिए। तो माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये माइनस आ गया, और जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो बाहर लिख दें हम, वो लिख दिया हमने। तो जो यहाँ वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल मौजूद है, तो अप्लाइंग लिमिट करेंगे y टेंस टू 0, तो ये पूरा इक्वल हो जाएगा e के, और उस पर पावर -1 है, तो इसे हम इस तरह लिख देंगे, ये आंसर आएगा। ठीक है, आपने इसे एल हॉस्पिटल रूल से जो है ना थोड़ा टिपिकल करके दिखाया, ये डायरेक्ट में इस तरह हो जाता। खैर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ कैंसिल कर रहा हूँ। आपने टिपिकल किया हुआ है, देखिए मैं आपको कर रहा हूँ। इसे मैं यूँ लिख सकता हूँ, ई रेज टू दी पावर एल एन 1/1 माइनस एक्स, ई रेज टू दी पावर एक्स की पावर ई रेज टू दी पावर एल एन। एक्सपोनेंशियल लॉग को कैंसिल कर देगा, ये पावर लॉग से पहले आ जाएगा, और ये बच जाएगा एल एन एक्स ई रेज टू दी पावर। इसे हम इस तरह लिख देंगे, एल एन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अब आपने यहाँ से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया, आपने डायरेक्ट ही पहले अप्लाई कर दिया था। एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो रूल के मुताबिक जब लॉग फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x, और 1 को करेंगे 0, x को करेंगे 1 आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा माइनस ई रेज टू दी पावर -1/x। ये आ गया आपके पास, सही है ना। लिमिट x टेंस टू 1 है, सॉरी मैंने 0 लिखा है हर जगह, 1 चल रहा है क्योंकि हमने यहाँ 1 लिया हुआ था। अब यहाँ पुट कर दें, अप्लाइंग लिमिट कर दें जो आपने किया हुआ है, अप्लाइंग लिमिट x टेंस टू 1, तो ये हो जाएगा ई रेज टू दी पावर -1/1, ई रेज टू दी पावर -1, नीचे हम इस तरह लिखेंगे, वही आंसर आया। लेकिन ये रूल आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट जो है ना 12, ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स माइनस 1। अगर मैं इस पर लिमिट अप्लाई करूं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 1 भी 1 होता है, 1 माइनस 1 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है हमें विदाउट जो है ना एल हॉस्पिटल रूल, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। आइए, लिमिट x टेंस टू 1, मुझे इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। मैं अगर सिर्फ किसी एक के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो कंडीशन नहीं बनेगी, लिहाजा मैं इसके भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, इसके भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा, एंड इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा। ठीक है जी, ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगे, ये एज इट इज लिखा रहने देते हैं, इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लिमिट x टेंस टू 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस रूट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ये वाला मैंने उठा के यहाँ रख दिया, और ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1, बच गया ये। क्योंकि इन दोनों में पॉजिटिव है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं,
फॉर्मूला ऑपरेट होगा वन टाइम माइनस में वन टाइम प्लस में, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये इसी तरह चल रहा है हमारे पास। ठीक है जी, आ जाइए इसको ओपन करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स पावर 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, और ये इसी तरह चल रहा। अभी तो आप इसे ऑपरेट करेंगे तो वही 0 ओवर 0 आएगा, क्योंकि 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, अनडिफाइंड फॉर्म आ जाएगा। ये प्लस का है, इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा, कॉमन आ रहा है एक्स, बच जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, और ये हो गया एक्स माइनस 1, ये आया जी डिस चल रहा। ऊपर वाले पर क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, उसे क्यूब के फार्मूले से ओपन करें, एक्स एज इट इज है, इस पर आप फार्मूला अप्लाई करेंगे ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में इसी तरह है, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये गायब हो गया जो गड़बड़ कर रहा था। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो जीरो नहीं आएगा, हमारे पास कंडीशन ये बच गई है, एक्स टेंस टू 1, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स। अप्लाई कर दीजिए लिमिट, कंडीशन अनडिफाइंड फॉर्म की ख़त्म हो गई। अप्लाइंग लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये 1 आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1, ये भी 1, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 डिवाइडेड बाई ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल 3, ये आंसर हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 12 था। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 13 करते हैं। ये दिया हुआ पार्ट 13 में रूट लिमिट एक्स टेंस टू 4, 8 का पार्ट 13, लिमिट एक्स टेंस टू 4 अंडर रूट 2 माइनस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई, आपके पास दिया हुआ है 4x माइनस पाई का होल स्क्वायर, 4x माइनस पाई का होल स्क्वायर। ठीक है जी, वही लिमिट अप्लाई करेंगे पाई बाई 4, ये माइनस कॉज 45 1 ओवर रूट 2 के इक्वल होता है, ये भी 1 ओवर रूट 2 के इक्वल होता है, ये 2 टाइम हो जाएगा 2 ओवर रूट 2, इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा रूट 2 से, रूट 2 मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, और यहाँ भी इसकी जगह पाई बाई 4 रखिएगा, 4 से 4 कैंसिल, पाई माइनस पाई 0, यानी अनडिफाइंड फॉर्म आ गया। अब इसे ज़रा गौर से देखिए, मैं विदाउट एल हॉस्पिटल रूल कर रहा हूँ, लिहाजा कुछ चीज़ें मैं डायरेक्ट करके रखूँगा, मतलब आपको समझा दूंगा लेकिन फिर डायरेक्ट पुट करूँगा, या मैं कोशिश करता हूँ इस बोर्ड पर आ जाइए। लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4, ये रूट 2 अपनी जगह पे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, ये कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, इसे हम पाई यहाँ से 4 कॉमन ले लें तो बच जाएगा एक्स माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर, मैंने सिर्फ यहाँ से लिया, स्क्वायर अपने जगह पे। अब हम लेट कर लेते हैं, एक्स माइनस पाई बाई 4 इक्वल है वाई के, और एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो एक्स इक्वल हो जाएगा वाई प्लस पाई बाई 4। अगर मैं वाई टेंस टू 0 ले लूँ तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4 जो लिमिट के बना, तो मैं कन्वर्ट करूँगा, एक तो ये कन्वर्ट करूँगा, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ। उसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे ये दिया हुआ है कॉज एक्स प्लस साइन एक्स, मैं यही सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, फिर हम करेंगे। हमारे पास कॉज यू प्लस कॉज वी साइन यू प्लस साइन वी कॉज यू माइनस कॉज वी साइन यू माइनस साइन वी का फॉर्मूला है। हमारे पास कॉज यू प्लस साइन वी का फॉर्मूला नहीं है, तो इसे कॉज फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। हमारे पास फॉर्मूला है कॉज 90 माइनस थीटा इक्वल होता है साइन थीटा के। कॉज 90 माइनस थीटा को आप ब्रेक करके देख लें, फर्स्ट ईयर में आप करके आए हैं, भूल गए तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। कॉज एल्फा कॉज बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा, तो कॉज 90 0 होता है, ये कॉज एक्स हो गया, साइन 90 1 होता है और ये साइन एक्स हो गया, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स। ठीक है, सॉरी माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, तो प्लस साइन एक्स आ गया, तो इसका मतलब साइन जो दिया हुआ है एक्स, उसको मैंने लिख दिया कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब यहाँ फॉर्मूला ऑपरेट हो सकता है कॉज यू माइनस कॉज यू प्लस कॉज वी का। उससे पहले
मैं कुछ चीज़ें और कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एंगल एक्स है और मैंने उसको वाई में कन्वर्ट कर दिया है। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है वाई प्लस पाई बाई फोर कॉस। ये पाई बाई टू अपनी जगह पे है, एक्स की वैल्यू पुट कर दें वाई प्लस पाई बाई फोर कॉस। ये हो गया वाई प्लस पाई बाई फोर कॉस। ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस वाई माइनस पाई बाई फोर, पाई बाई टू माइनस वाई माइनस पाई बाई फोर। इन दोनों को एक तरफ करके हम सॉल्व कर लें, एलसीएम आ जाएगा फोर, टू पाई माइनस पाई माइनस वाई, तो ये बच जाएगा पाई बाई फोर। यानी इसे हम सॉल्व करेंगे माइनस ऑपरेट करके, यानी माइनस सिर्फ ऑपरेट करके दिखा दे रहा हूँ। पाई बाई टू माइनस वाई माइनस पाई बाई फोर, इसको ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये आ गया वाई पाई बाई फोर प्लस वाई प्लस पाई बाई फोर कॉस। ये आ जाएगा पाई बाई फोर प्लस का आएगा माइनस वाई। अब यहाँ फार्मूला ऑपरेट हो सकता है कॉस यू प्लस कॉस वी का। कॉस यू प्लस कॉस वी का जो आप फार्मूला पढ़ के आए हैं वो ये पढ़ के आए हैं। हो सकता है आपने ए और बी भी पढ़ा हो, टू कॉस यू प्लस वी डिवाइडेड बाई टू और कॉस यू माइनस वी डिवाइडेड बाई टू। तो ये रहा यू और ये रहा वी, ऑपरेट करें। टू कॉस यू ये रहा प्लस वी ये रहा डिवाइडेड बाई टू, फिर कॉस यू ये रहा वी ये रहा पाई बाई फोर माइनस वाई डिवाइडेड बाई टू। सही है जी। ये प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल हो गया, बचेगा क्या पाई बाई फोर प्लस पाई बाई फोर, तो टू टाइम हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई फोर बचेगा। आप एलसीएम लेकर के भी इसे सॉल्व करें, डिवाइडेड बाई टू है तो ऊपर वाले का एलसीएम फोर आ जाएगा, पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाई टू है, ये हो जाएगा टू पाई डिवाइडेड बाई फोर, और इसको पलट देंगे तो वन ओवर टू हो जाएगा, पाई बाई फोर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास रिजल्ट आएगा पाई बाई फोर। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये माइनस ऑपरेट करेंगे हम यहाँ पे, ये है वाई प्लस पाई बाई फोर, माइनस ऑपरेट करेंगे तो माइनस पाई बाई फोर, माइनस माइनस प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू, ये प्लस माइनस का ये प्लस का कैंसिल, टू वाई डिवाइडेड बाई टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वाई बचेगा। ये सब मैं साइड में करके दिखा रहा हूँ इस वजह से कि मेरे पास स्पेस नहीं है, ये सारी कैलकुलेशन आप कर लेंगे, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। कॉज आ जाएगा हमारे पास वाई, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास रिजल्ट आया टू कॉस पाई बाई फोर कॉस वाई, और कॉस 45 की वैल्यू होती है वन ओवर रूट टू कॉस वाई, ये हो जाएगा टू ओवर रूट टू कॉस वाई। ये वैल्यू आ गई इसकी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की। ये हम इक्वेशन नंबर वन में जाके पुट कर रहे हैं। इक्वेशन वन इम्प्लाइज दैट, ये आ गया लिमिट वाई टेंस टू जीरो, वाई पुट कर रहा हूँ मैं एक की जगह, ये आ गया रूट टू माइनस, इसे मैंने अभी सॉल्व किया, ये सारा ये आ गया टू ओवर रूट टू कॉस वाई डिवाइडेड बाई, ये फोर अपनी जगह पे और x माइनस पाई बाई फोर मैंने y के इक्वल लेट किया, इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर कर दे, लिमिट y टेंस टू जीरो। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट टू, तो ये हो जाएगा टू माइनस टू कॉस वाई, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 y स्क्वायर। अब इसे मैं पलट दूंगा तो वन ओवर 16 y स्क्वायर हो जाएगा, लिमिट y टेंस टू जीरो। इन दोनों में से टू कॉमन ले लूँ तो बच जाएगा वन माइनस कॉस वाई, और ये रूट टू अपनी जगह पे है, इसको पलट देंगे वन ओवर 16 y स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा लिमिट y टेंस टू जीरो, ये बच गया वन माइनस कॉस वाई डिवाइडेड बाई एट रूट टू वाई स्क्वायर। ठीक है जी, एट रूट टू कॉन्स्टेंट है, मैं इसे बाहर निकाल लूँ, वन ओवर एट रूट टू लिमिट वाई टेंस टू जीरो, वन माइनस कॉस वाई डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, और हमने पढ़ा हुआ है फार्मूला वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, हाफ एंगल फार्मूला कन्वर्ट कर दें, पीछे क्वेश्चन में भी हमने यूज़ किया है, तो ये हो जाएगा टू साइन स्क्वायर वाई बाई टू, और ये है वाई स्क्वायर। अब मुझे यहाँ फोर चाहिए, फोर से मल्टीप्लाई और फोर से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा वन ओवर एट रूट टू, और ये टू पहले से चल रहा, लिमिट भी है इसके साथ, मैंने गलत किया, वन ओवर एट रूट टू लिमिट वाई टेंस टू जीरो है, लिमिट वन ओवर एट रूट टू लिमिट
y टेंस टू 0 और ये आ गया 2 साइन स्क्वायर y बाई 2 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर है, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से डिवाइड किया, 2 टू द 4, इस 2 को भी बाहर निकालने, इस 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16√2, बच जाएगा लिमिट y टेंस टू 0 साइन स्क्वायर y बाई 2 को मैं लिख दूँ y बाई 2 और ये y स्क्वायर ओवर 4 है, इसे भी लिख दूँ y बाई 2 होल स्क्वायर। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन का जो एंगल है उसी एंगल से डिवाइड हो रहा है। आप चाहें तो एंगल को, लिमिट को चेंज कर दें, y डिवाइड बाई 2 टेंस टू 0 कर दें, तो इसका मतलब भी y टेंस टू 0 होगा। अगर मैं अप्लाइंग लिमिट कर दूं तो यहाँ दिखा दूं, चले मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरह पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया हुआ है कि एज y डिवाइडेड बाई 2 टेंस टू मैं 0 ले लूँ तो इसका मतलब होगा y टेंस टू 0। तो अब यहाँ पे बस मुझे लिखना होगा ये 1/16√2 लिमिट y टेंस टू 0 और y डिवाइडेड बाई 2 टेंस टू 0 साइन y/2 डिवाइडेड बाई y/2 का होल स्क्वायर। लिख दें यहाँ अप्लाइंग लिमिट y/2 टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा 1/16√2 1 का स्क्वायर और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा आंसर, ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने विदाउट जो है ना एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किए हुए बेसिक अलजेब्रिक मेथड से इसे सॉल्व कर दिया। सही है ना, ये कुछ क्वेश्चन हैं जो बेसिक अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व नहीं हो रहे, मैंने इसे सॉल्व कर दिया। अब मैं आता हूँ पार्ट नंबर लास्ट पर, पार्ट नंबर 14। पार्ट नंबर 18 में लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू ई। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन है इसका। लिमिट x टेंस टू ई ln x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस ई। सही है, यहाँ भी हमें लेट करना होगा, वरना अगर हम ln e पुट करेंगे तो ln e 1 के इक्वल होता है, 1 माइनस 1 0, e माइनस ई 0, 0/0 आ रहा। हमें ये अनडिफाइंड फॉर्म ख़त्म करनी होती है। आइए ख़त्म करते हैं, देखते हैं हम इसे। मैं यहाँ लेट कर ले रहा हूँ सॉल्व करते हुए कि y इक्वल है ln x माइनस 1 के, और ln x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 1 के। मुझे अगर सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो मुझे लॉग ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा बोथ साइड्स। एक्सपोनेंशियल लॉग को कैंसिल कर देगा, e की वैल्यू आ गई y प्लस 1। अगर मैं यहाँ y टेंस टू 0 पुट कर दूँ, y इक्वल टू 0, तो देन e रेज़ टू द पावर 1 बच जाएगा, यानी x इज इक्वल टू e आ जाएगा। ये लिमिट है आपका, ठीक है। इसका मतलब लिमिट के हवाले से y टेंस टू हम 0 लेंगे। ये आ गया हमारे पास, पहले भी मैं यही कह रहा था। आइए अब पुट करते हैं लिमिट y टेंस टू 0 ln x माइनस 1 को मैंने लेट किया है y के इक्वल, ये रहा, डिवाइडेड बाई x की वैल्यू ये आ गई e रेज़ टू द पावर y प्लस 1 माइनस e। लिमिट y टेंस टू 0 y डिवाइडेड बाई, इसे मैं ब्रेक कर लेता हूँ, e इंटू ई रेज़ टू द पावर y माइनस e लिख देता हूँ। लिमिट y टेंस टू 0 y डिवाइडेड बाई e कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा e रेज़ टू द पावर y माइनस 1। ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लें हम, 1/e लिमिट y टेंस टू 0, ये बच गया आपके पास y डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू द पावर y माइनस 1। यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद हम ये करते हैं कि इसे हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, लिमिट y टेंस टू 0, और इसे मैं इस तरह लिख रहा हूँ, e रेज़ टू द पावर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, y अगेन ऊपर चला जाएगा। हमारे पास एक फार्मूला था, और फार्मूला ये था लिमिट x टेंस टू 0 e रेज़ टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 के इक्वल आएगा। उसी फॉर्म में आ गया ये हमारे पास, लिहाजा आप लिख दें हम अप्लाइंग लिमिट्स y टेंस टू 0, तो ये 1/e और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1, तो 1/e 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1/e आ जाएगा। ये आंसर आ गया। सो स्टूडेंट, मैंने जो है ना 2.3 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तमाम पार्ट्स मैंने कर दिए हैं, और सारे मैंने सिंपल अलजेब्रिक मेथड से किए हैं, कोई एल हॉस्पिटल रूल वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आपको जो है आपके पास जो है ना सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेंगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, इंशाल्लाह आप इंटीग्रेशन पर आएंगे, इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।